समुद्र में पुल कैसे बनाते हैं? दोस्तों, आपने नदी और समुद्र के ऊपर बने हुए पुलों को देखा होगा क्या? इन पुलों को देखने के बाद क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि आखिर इतने लंबे चौड़े और बड़े बड़े ब्रिज इतने गहरे और बहते पानी के ऊपर कैसे बनाए जाते होंगे? सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप आज के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर 3 तरह के बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। और दोस्तों, एक पुल ज्यादा से ज्यादा वजन तब तक झेल सकता है जब तक इसके ऊपर पड़ने वाला वजन इसमें मौजूद पिलर्स की मदद से जमीन तक ट्रांसफर होता रहे, जिसमें पुल की नींव यानी कि फाउंडेशन सबसे अहम भूमिका निभाती है, जिससे पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और पुल के आधार पर ही इसकी फाउंडेशन को लेकर पहले ही प्लान बना लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले कुछ खास पॉइंट को बारीकी से परखा जाता है, जैसे कि जिस जगह पुल बनाना है वहां के पानी की मिनिमम और मैक्सिमम गहराई, पानी का बहाव और उसके बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर जमीन पर पड़ने वाला भार को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। और इन सब के बाद फाउंडेशन बनाने के लिए उस जगह का पानी हटाना पड़ता है, जिसके लिए इंजीनियर्स 3 मेथड का यूज करते हैं, जिसमें पहला है कॉफर डैम। आसान भाषा में कहा जाए तो पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पुल जिसे नदी या समुद्र पर बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से इन्हें गोल या फिर स्क्वायर शेप में बनाया जाता है, जो काफी मजबूती और स्टील से बनाया जाता है और क्रेन की मदद से पानी के एकदम बीच में टकाया जाता है। मशीन की सहायता से साइड से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे की सतह में घुसा दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और एक मोटर की मदद से इनके अंदर का पानी खाली कर लिया जाता है। और जब इसमें नीचे की सतह के मिट्टी दिखाई देने लगती है, तब इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स कंक्रीट, सरिये और स्टील जैसी चीजों की मदद से मजबूत फाउंडेशन और पिलर बनाने का काम शुरू करते हैं। जब पिलर और फाउंडेशन सूख जाता है तो कॉफर डैम को वहां से हटा देते हैं। लेकिन हर बार पोल बनाने में इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पानी ज्यादा गहरा हो तो वाला प्लान पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है, जिसके बाद फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड यूज होता है, जिसका नाम है बैटर्ड पाइलर्स। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी इंजीनियर्स को नदियों और समुद्र की गहराई भी पता नहीं होती और पानी का बहाव भी काफी तेज होता है। वहां मशीनों से ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां की मिट्टी और जमीन पिलर बनाने के लायक हो। फिर वहां सबसे पहले बड़ी बड़ी एडवांस मशीनों की मदद से बड़े बड़े गड्ढे करके स्टील या लोहे के पाइपों को मशीन की सहायता से सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। जब ये पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं और तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से घुसा दिया जाता है। सीमेंट और कंक्रीट से पाइप को भर देते हैं और एक बार जब ये पाइप सेट हो जाता है, फिर उसके बाद चाहे सुनामी आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है, जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। उसके बाद इन पिलर्स के ऊपर इन सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक को बड़ी आसानी से क्रेन की मदद से फिट कर दिया जाता है और यह सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर फैक्ट्री में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी में। और जब ये ब्लॉक जुड़ जाती है तब इन पर रोड का काम किया जाता है। और दोस्तों, फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड होता है काइसन। इसमें फाउंडेशन की पहले जमीन पर बनाकर फिर उसे शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस नींव को पानी की सतह पर ठिकाना, क्योंकि यह नीचे से बंद और ऊपर से खुली रहती है। यह जहाज की तरह पानी के ऊपर तैरने ना लगे, इसके लिए शिप की मदद से पानी में पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं और फिर जमीन की सतह भरकर इस नींव को सेट किया जाता है। तब जाकर इतना मजबूत और शानदार ब्रिज बनकर तैयार होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।